دارور بابا د سود په شکل کې ستا بدن نه غوښې پرې کوي او خوري د هغه ارامخور ور بسوي ورشه بېغرضه ته غلام یې او غلام به مرې लवंगी जी इब्तिदा है रबी के बाबरकत नाम से। जैसा कि आपने मनाजिर भी देखे हैं, मनाजिर हैं अटक शहर के मेरिया फार्म हाउस के और एक इंतहाई खूबसूरत पश्तो ड्रामे की शूटिंग जारी है। और अहम बात यह है कि इज़ाद बॉबी साहब जो अटक से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बहुत सारे ड्रामों के प्रोड्यूसर्स, राइटर और डायरेक्टर्स हैं, वो ये ड्रामा बना रहे हैं। एक कहानी है, एक स्टोरी है, उसके पीछे क्या किरदार हैं, उनके हवाले से एक खूबसूरत किरदार हमारे दरमियान मौजूद हैं। मोहतरमा बीबी शिरीन बाजी हमारे साथ मौजूद हैं। बाजी कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप तो पश्तो ड्रामों में काफ़ी काम करती आ रही हैं, कब से काम कर रही हैं? तकरीबन 17-18 साल हुए। हाँ। अब तक कितने प्ले में आपने काम किया होगा बाजी? अरे ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि 150 से तकरीबन ऊपर है। हाँ। अच्छा, पीटीवी का एक मयार है, एक अंदाज़ है। हम कहते हैं कि जनाब जिन एक्टर्स ने, अदाकारों ने पीटीवी से कदम रखा, वहाँ से आगाज़ किया, वो दुनिया के किसी भी मैदान में पीछे नहीं रहते। क्या ये बात दुरुस्त? बिल्कुल दुरुस्त है। पीटीवी से मैंने भी आगाज़ किया, किसी के साथ गई थी वैसे पीटीवी देखने के लिए। औरंगज़ेब अफरीदी साहब, अल्लाह उसको ज़िंदा रखे जी, मैं बैठी भी थी तो उन्होंने जब मुझे देख लिया, कहते आप ड्रामा करती हो? मैंने कहा नहीं जी, मैं तो ड्रामा नहीं करती हूँ, मैं तो वैसे किसी के साथ आई हूँ पीटीवी देखने के लिए। कहते नहीं यार, बस असल बात ये कि मैं पढ़ूने ड्रामा कर रहा हूँ। पढ़ूने यानी उर्दू, पश्तो में हम पढ़ूने बोलते हैं, उर्दू में पढ़ूने उसको चादर से, जो एक लंबी सी चादर होती है और निकाब सा होता है, उसमें अपना मुंह हम छुपा सकते हैं, तो पढ़ूने। तो बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था उसका, जावेद बाबर भी था उसमें। तो मैंने कहा सर मुझे तो एक्टिंग आती नहीं है, और असल में बात ये है कि कैमरा तो मैंने कभी फेस नहीं किया, तो मैं क्या करूँगी? कहता है मैं हूँ ना, सिर्फ तुम हाँ कर लो। मैंने कहा ठीक है, खुश भी हुई। कि मैंने कहा सर अगर मेरे ससुराल वाले, मेरा मियाँ, उसने मुझे रोका इसलिए कि मेरा मियाँ जो था वो पीएफ में था, और ससुर जो मेरे हैं माशाल्लाह बहुत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उसको बख्शे, तो वो आर्मी में मेजर रिटायर हुए हैं। तो काफ़ी उसमें जो तो उसके जो बेटे थे वो तकरीबन 4-5 जो थे वो पीएफ में थे, बाकी जो थे वो आर्मी में थे। उम्मीद नहीं थी कि आपको इजाज़त मिल जाएगी? नहीं, उम्मीद नहीं थी, उम्मीद तो मियाँ से भी नहीं थी और न सास से थी, लेकिन मैंने चुपके से मैं चली गई और मैंने उसको हाँ कर दी। और कहते क्या हुआ? मैंने कहा देखा जाएगा। क्या बात है। हाँ, इसलिए कि ज़ाहिर है मैं भी तकरीबन उनमें रही कई साल। तो मुझे पता चल गया, लोग कहते हैं फ़ौजी बड़े सख्त होते हैं और सख्त मिजाज के होते हैं और ये वो। तो मैंने कहा शुक्र है खाला मेरी अपनी है, जो मेरी सास है ना वो मेरी अपनी है, वो मेरे सर पे हाथ रखेगी। इसी तरह मेरे पीटीवी से आगाज़ हुआ पढ़ने ड्रामा का। लेकिन आज भी अगर आप औरंगज़ेब अफरीदी साहब से पूछो ना, तो आपको यही कहेंगे कि यार इस औरत ने 3-4 सीनों में मुझ पे बड़ी मेहनत करनी पड़ी इस पे, और थक गया था मैं, यकीन करें। कहते मैं तो थक गया हूँ। मैंने कहा यार ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, मैंने कहा कर सकती हूँ। बस जब ये अल्फाज मैंने अपने तक महदूद रखे, मैंने कहा कर सकती हूँ, तो फिर चल पड़ी। तो फिर ड्रामे इसी तरह खैबर में आई। अच्छा, कितने ड्रामे में अब तक काम किया? पीटीवी में मैंने 3 ड्रामों, तीन सीरीज जो थे उसमें मैंने काम किए। उसके बाद प्राइवेट प्रोडक्शन में आ गया। हाँ, फिर जो प्राइवेट में आई, फिर खैबर में आई। खैबर में तकरीबन मुझे हुए हैं 11-12 साल। अच्छा, 12 साल। मैं खैबर की स्क्रीन से गायब नहीं हुई। अच्छा, बहुत सारे ड्रामे आपने किए होंगे, किरदार भी निभाए होंगे। इंसान की ख्वाहिश होती है कि मुझे फ़लाँ किरदार मिले, वो मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, या कुछ टारगेट ऐसे होते हैं कि हम फ़लाँ किरदार मैंने नहीं किया तो मैं वो किरदार कर लूँ, ताकि मैं वो किरदार भी कर सकूँ। आपके नज़दीक वो कैसा किरदार था जो आपने किसी ड्रामे में निभाया और आपको अच्छा लगा हो? मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ये बॉबी साहब का जो ये ड्रामा है ना, जो ये कैरेक्टर है ना, ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा। इसलिए कि पहले तो हम गांव के सीधे साधे लोग हैं, ठीक है, एक मलक है और उसकी आम सी बीवी हूँ, बस ठीक है बोलते हैं।
लेकिन जब बाद में जो कुछ बनना पड़ता है वो मुश्किल है। स्टोरी मुश्किल है? स्टोरी मुश्किल नहीं है, स्टोरी में काम करना मुश्किल है। जो मेरा और सुल्तान बाबा खान का जो करेक्टर है ना, वो बहुत A1 भी है और मुश्किल भी है। तो उसके अंदर मैंने जो डायलॉग्स देखे हैं बड़े मुश्किल हैं, मुतवातर बोलने वाले हैं, कट पेस्ट वाले नहीं हैं कि थोड़ा थोड़ा करके बोल दिए जाएं। नहीं जी नहीं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और पहली दफ़ा अटक आई हूँ, इससे पहले नहीं आई थी। वो भी साहब के साथ तो मैंने काम किया है और बहुत अच्छे बंदे हैं। हंस हंस के मजाक में हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, हम बोर भी नहीं होते हैं। मैं फेस भी ये नहीं होता कि भई ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं। बाज़ ऐसे होते हैं कि सख्त तबीयत के होते हैं तो लोग डरते हैं कि भाई इसके साथ काम कैसा करेंगे। और सीनियर अदाकार जब हमारे साथ होते हैं हमारे दिल में एक डर सा भी होता है। डायरेक्टर्स भी अगर सीनियर हों तो हमें डर लगता है कि कहीं डायलॉग में गलती हो जाए तो डांट ना पड़ जाए। लाला सुल्तान लाला तो एक मशहूर शख्सियत हैं, अच्छे ड्रामे में काम किए, उनकी शख्सियत मैं भी बड़ा मुतासिर हूँ। कैसा लग रहा है इस प्ले में, वो अहम किरदार हैं आपके साथ? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने एक ड्रामा किया था बॉबी साहब के साथ, निमगढ़ी रूह। अच्छा। तो वो मैं उसमें थी, खैबर में थी, दादी अम्मा की कहानियाँ, निया बीबी की किस्से उसमें थी। तो बॉबी साहब आए वहाँ पे, वो कहते आप मेरे साथ करेक्टर करोगे वालदा का। मैं डर गई, मैंने कहा फहमीद साहब ये कैसे आदमी है, मुझे तो डर लगता है इससे। कहते हैं मत डरो, ये ऐसा ही है जैसा आपका फहमीद भाई खड़ा है। फिर जब मैं आई मैंने वो ड्रामा किया, मैं थी शाज़मा की वालदा थी मैं। तो वाकई मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। अल्लाह में उसको ज़िंदगी दे, अच्छी सेहत दे। इस ड्रामा में भी अब तो उसके साथ आदी हो गए हैं, इसमें भी उसने मुझे काम दिया तो अच्छी बात है। लेकिन अपने करेक्टर पे बहुत खुश हूँ। जितने मैंने काम किया है ऐसे करेक्टर पे मैंने काम नहीं किया, पहले कभी नहीं किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। निमगढ़ी रूह में कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपने मेरे सुने होंगे, कुछ काम उसमें हमने भी किया था और आपने उस वक्त शूट्स भी देखे होंगे। आप ये बताइएगा देखने वालों के लिए, ये जो ड्रामे बनते हैं, किरदार होते हैं, माशरे में कहीं ना कहीं कहानियाँ चल रही होती हैं जिसके ऊपर ड्रामे डायरेक्टर जो है वो प्रोड्यूस करता है, अब आप तक पहुँचते हैं। जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ भी किया कि बहुत सारे ड्रामों में किरदारों को बहुत बड़ी बुलंदी मिल जाती है, शोहरत मिल जाती है, इज़्ज़त मिल जाती है। अल्लाह पाक सबको इज़्ज़त से नवाजे। देखने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे इस ड्रामे के हवाले से, स्टोरी किस हवाले से, और अपने चाहने वालों के लिए भी? असल में बात ड्रामा तो लोग कहते हैं ड्रामा है, हमने देख लिया स्क्रीन पे चला गया ख़त्म हो गया। बात ये नहीं है। बात ये माशरे में जो कुछ होता है ना, वो हम एक टॉपिक में उठा लेते हैं, उस पर हम इतना काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, कितना पैसा उस पर, लाखों रुपए पैसा ज़ाया होता है और इतनी हमारी ज़ाहिर है एनर्जी भी। तो ड्रामा करना मैं कहती हूँ बतौर आर्टिस्ट कि बहुत मुश्किल काम है एक्टिंग करना। इसलिए मैंने काफ़ी जॉब NGOs में की है, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं भाई, सबसे मुश्किल काम जो है वो एक्टिंग है, एक्टिंग करना है। तो मैं ये कहूँगी कि ये भी एक स्लाइड ड्रामा है, बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, और कामयाबी इसको मिलेगी, हमें मिलेगी क्यों नहीं। लेकिन मैं देखने वालों को यही कहती हूँ कि बिल्कुल आप लोग खैबर पे देखिए इस ड्रामे को, मज़ा आएगा आपको। एक एक करेक्टर से देख के आप लोगों को मज़ा आएगा कि भाई ये ड्रामा कैसा है, कहाँ है। हाँ, इसमें जुल्म भी है। और बात ये कि हम मुआशरे में देख लेना, सारा मुआशरा एक जैसे नहीं है। कहाँ पे जुल्म हो रहा है, कहाँ पे एक घराना ऐसे होगा कि उनकी दिन रात की रोटी नहीं होगी, एक टाइम खाएंगे 2 टाइम नहीं खाएंगे, लेकिन उनका घर प्यार मोहब्बत से भरा होता है। एक घर ऐसे होते हैं कि उनमें बहुत कुछ, मेरे घर में बहुत कुछ है, मेरा मियाँ मलक है माशाल्लाह, लेकिन बात ये है कि मेरे दिल को सुकून नहीं है, मेरे बच्चे खुश नहीं हैं, हमने उसको टाइम नहीं दिया। तो इनको देखें, अपने बच्चों को देखें। मैं देखने वाले को यही कहती हूँ कि ये ड्रामा देखें और अपने बच्चों को देखें। ज़रूरी नहीं है कि 2 बच्चे हों, कितने भी हों, लेकिन बच्चे जो हैं वो हमारा मुस्तकबिल है, हमारा कौम की मुस्तकबिल है। मैं तो यही कहती हूँ ना कि बच्चे फूलों की तरह हैं। हम इनके वो पश्तो में इसको कहते हैं ना, मालियार चिदा मालियार दे दा बूटी चिकरी, फूलों का ख्याल रखने वाला भाई। और ये अपने चमन का, अपने ग्राउंड को ख्याल रखने वाला कि भाई इधर गंदगी मत फेंको। ये मैंने अभी साफ़ की है,
तो हमारे माँ बाप की मिसाल उसी तरह बच्चों को परवान चढ़ाते हैं। तो अल्लाह मियाँ मैं यही कहूँगी कि किसी के बच्चों को ऐसे ना वो करे। अल्लाह सबके बच्चों को अच्छा बनाए और यही बच्चे कल बड़े होंगे, हमारा मुस्तकबिल बनेंगे, हमारी कौम का मुस्तकबिल। हम नहीं होंगे, हमारी जगह कोई और होगा। बहुत शुक्रिया आपका जी, और थैंक यू। जी बिल्कुल ऐसा ही है, माशरे के अकास होते हैं ये अदाकार, और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा हसास बहुत होते हैं। आर्टिस्ट जो होते हैं बड़े हसास होते हैं। मैं ख़ुद एक आर्टिस्ट हूँ, समझ सकता हूँ कि जज्बात क्या होते हैं, एहसासात क्या होते हैं। कुछ डायलॉग्स में, कुछ अक्सबंदी में इंसान अपने गम याद करके रोता है, कुछ अदाकार अपने आंसू भी बहाते हैं, अपने एहसासात, अपने जज्बात आप तक शेयर करते हैं। मगर ड्रामे के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी सीखने के लिए होती हैं, माशरे के इस्लाह के लिए होती हैं। तो फिर ये ड्रामा भी कुछ यूँ ही है। माशरे में जो बिगड़े हुए औलाद हैं, बच्चे हैं, और फिर माँ बाप की तरबियत की एक अक्सबंदी है, उसके अंदर कैसे होने चाहिए ज़रूर देखिएगा। ज़िंदगी ने वफा की और सांसों ने साथ, ये करीम खान के नए पैमान के साथ आपका होगा मेज़बान, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने